तो आज भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। ऐसा 27 साल बाद हो रहा है जब दीपावली के एक दिन बाद सूर्य ग्रहण लग रहा हो। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य पर ग्रहण राहु केतु की वजह से लगता है। वहीं इसके वैज्ञानिक कारण की बात करें तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है। हम आपको यह भी बता दें कि इस बार सूर्य ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। तो भारत के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण नजर आएगा, जिसकी वजह से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। घरों में भी मंदिरों में पर्दा लगा दिया गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के वक्त किसी भी तरह की पूजा पाठ या शुभ काम नहीं होता है। और ऐसे में अब ये सूर्य ग्रहण जो कि भारत के कुछ हिस्सों में लग चुका है, मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त ये आपको बता दें कि इसका सीधे तौर पर असर ऐसे पड़ता है कि अगर कोई शुभ कार्य किया जाता है तो वो कार्य सिद्ध नहीं होता है और पूरी तरीके से भगवान की पूजा पाठ भी बंद कर दी जाती है। और जब कपाट खुलते हैं तो पूरा शुद्धिकरण किया जाता है। देश के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। तो राहु केतु की वजह से ये सीधे तौर पर सूर्य ग्रहण लगता है। और इसके वैज्ञानिक कारण की अगर बात की जाए तो ये सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है। उसी वक्त से सूर्य ग्रहण लागू हो जाता है और इस सूर्य ग्रहण से बचने के लिए तमाम तरह की जानकारी भी दी जाती है। ऐसे में जबकि भारत में भी कई इलाकों में यह सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है, साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण है। और आइए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और इसका क्या असर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन चंद्रमा के चक्कर लगाने के दौरान ही कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जो कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचने देता। और इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से ये सूर्य ग्रहण लगता है और कैसे जब जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और उसके बाद चंद्रमा के चारों तरफ जो है चक्कर लगते हैं और उसी के बाद जो है सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, जिसमें किसी तरीके का कोई शुभ कार्य नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं होती है। प्रशांत, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और जिस तरह से हम जानते हैं कि तमाम ऐसे ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब इस तरह से देखिए किस तरह से घूमते हुए ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया, लेकिन इसकी परछाई जब पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही हरिद्वार में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है, वहां पर पूजा पाठ की है। और इसके लिए काफी तादाद में लोग गंगा किनारे भी पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां पर गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे। सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिरों के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये हरिद्वार की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भक्तजन यहां पर पहुंचे हैं, गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण जिसमें किसी भी तरीके का शुभ कार्य तो नहीं होता है, लेकिन लोग इस उम्मीद के साथ यहां पर पहुंचे हैं कि गंगा में डुबकी लगाकर वो अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध कर ले। ये आस्था की डुबकी आप देखिए और साथ ही साथ आप देखिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये परंपरागत मान्यता रही है कि सूर्य ग्रहण से अगर किसी तरह की कोई हानि हो रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए गंगा में स्नान किया जाए। और इसीलिए जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से गंगा तट पर बड़ी तादाद में तमाम आस्थावान पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो हरिद्वार में जहां एक तरफ लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं मंदिरों के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण के दिन सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट सूर्य ग्रहण खत्म होने तक बंद रखे जाते हैं। और इसी तरह की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है, जहां तमाम छोटे बड़े मंदिरों में इस तरह से कपाट बंद रखे गए हैं सूर्य ग्रहण तक के। और उसी तरह एक तस्वीर ये कि तमाम ऐसी श्रद्धावान जो है वो नदी में डुबकी लगाने के लिए, खासतौर पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में गंगा तट पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जबकि लगातार इस तरह से लोग
गंगा तट पर पहुंच रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि हरिद्वार ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों में भी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के बिरला मंदिर की भी तस्वीरें सामने आई है, जहां सूर्य ग्रहण से पहले ही मंदिर बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बिरला मंदिर की तस्वीर, जहां पर इस वक्त मंदिर के कपाट बंद है, दरवाजे बंद है, यानी कि कोई भी भक्तजन, कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त, शुभ वक्त नहीं है। और जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है सभी के दरवाजों पर इस तरीके से ताला जो है जड़ दिया गया है। दिल्ली के इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी ताला जड़ दिया गया है सूर्य ग्रहण की वजह से। और हालांकि देश के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह से लोग सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। तो साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है, जिसको लेकर अभी फिलहाल मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आस्था की डुबकी की तस्वीर भी आपने देखी, गंगा के तट पर पहुंचे हैं तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए, कि अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर होता है तो वो प्रभाव इस आस्था की डुबकी से पूरी तरीके से खत्म हो जाए। भारत में सूर्य ग्रहण शाम 4:28 से शुरू होगा और इससे पहले ही काशी के विश्वनाथ मंदिर समेत दूसरे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। कुछ मंदिरों में तो कल रात आरती के बाद ही गर्भगृह के द्वार को बंद कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह का कोई भी आंशिक प्रभाव मंदिर पर ना पड़े। और अब ये देखिए, आप अलग अलग मंदिरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वाराणसी की मंदिर की तस्वीर। सूर्य ग्रहण के कारण वाराणसी में भी सारे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कई मंदिर ब्रह्म मुहूर्त में बंद हुए तो कई ऐसे मंदिर हैं कि रात को शयन आरती के बाद भी बंद कर दिए गए। हम वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित देवी शक्ति के मंदिर में हैं। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ पर देवी खुद प्रकट हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्भगृह का जो मुख्य गेट है वो बंद कर दिया गया है, और ये गेट कल रात को शयन आरती के बाद से ही बंद कर दिया गया था। ये माना जाता है कि सूतक काल में सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, 12 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। और इसी मान्यता को लेकर के, इसी चीज़ को लेकर के सारे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। दुर्गा मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो, या संकट मोचन मंदिर हो, या काशी विश्वनाथ मंदिर हो, सभी 12 घंटे पहले से बंद हैं। और ये शाम को 7 बजे के बाद जब ग्रहण काल खत्म होगा तो बाकायदे यहाँ सफाई की जाएगी, स्नान करवाया जाएगा, उसके बाद आम भक्तों के दर्शन के लिए कपाट खुलेंगे। तो सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि देश के कई और खास इलाकों में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद है, हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, किस तरह का नजारा जब सूर्य ग्रहण से पहले एहतियात बरती जा रही हो जहां आप मौजूद हैं? देखिए, मैं इस वक्त नेहरू तारामंडल पे मौजूद हूँ। ये दिल्ली का तारामंडल जहाँ पर हर बार खास तैयारियां की जाती हैं। ये प्लेनेटोरियम के पीछे के हिस्से की तरफ अभी हम हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। हालांकि हर बार अगर बात की जाए तो लोगों को देखने के लिए भी इंतजाम होते हैं, पर इस बार वेदर कंडीशन के चलते जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में साफ तौर पर दिखेगा, उसमें दिल्ली का नाम नहीं है, लेकिन तमाम साइंटिस्ट जो तारामंडल में रहते हैं वो तमाम लोग यहाँ टेलीस्कोप से जो सूर्य ग्रहण है उसको देखा जाएगा। ये एक ऐसी जगह है प्रशांत जहाँ पर जब भी किसी तरीके का कोई ग्रहण होता है और ऐसे में देखने के जो शौकीन लोग हैं वो इन्हीं जगहों का रुख करते हैं। तो नेहरू तारामंडल में आज इस तरीके का कोई ऑफिशियल तो जानकारी नहीं दी गई है लोगों को, लेकिन उनको उम्मीद है कि लोग यहाँ पर आएंगे, देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये तो एक साइंटिफिक पहलू हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो ये सूर्य ग्रहण जो इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण में भी बताया जा रहा है कि 40 से 50% हिस्सा जो है सूर्य का वो ढक जाएगा चंद्रमा की छाया से। और ऐसे में वो तमाम रीति रिवाज जो पूरे सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में फॉलो किए जाते हैं वो इसमें भी किए जाएंगे। सूतक काल कहा जाता है जिसमें अशुभ होता है, किसी भी शुभ कार्य को कर रहा है। ऐसे में 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से ये सूतक काल शुरू हो गया है, और यही कारण है कि कहा जाता है कि सूतक काल शुरू होने के बाद कई ऐसे नियम हैं जो धर्म को मानने वाले लोग मानते हैं। उन तमाम चीजों पे, शुभ जगह पे जाना, मंदिरों में जाना, भगवान की पूजा करना, ये सब इस वक्त निषेध होता है जब सूर्य ग्रहण का समय होता है। और यही कारण है कि आप केदारनाथ की बात कीजिए, बद्रीनाथ की बात कीजिए, आप बाबा विश्वनाथ की बात कीजिए, इन तमाम मंदिरों के पट भी बंद हो गए हैं। और केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो ब्रह्म मुहूर्त से ही गर्भगृह के पटों को बंद किया गया है, ताकि आंशिक जो ये सूर्य ग्रहण है इसका असर भी ना मिले।
पहले घरों में जो लोग तमाम होते हैं उनके लिए भी अलग अलग नियम है, लेकिन तारामंडल की तस्वीर यही बिल्कुल टेलीस्कोप लग जाएंगे। सूतक लगने के साथ ही जितने भी खाने पीने की चीजें हैं उसमें तुलसी रख दी जाती है ताकि खाने पर उसका किसी तरीके का प्रभाव ना हो। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि 4:16 पर सूर्य ग्रहण लगेगा, फिर 7 बजे के बाद सूर्य ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी, तब जब मंदिर के कपाट खोलेंगे तो शुद्धिकरण किस तरीके से होगा, तब क्या कुछ तैयारियां की गई है ताकि एक बार फिर मंदिरों में तमाम देवी देवताओं के दर्शन किए जा सके? देखिए ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सूतक काल चीजों को अशुभ कर देता है। ऐसे में वो तमाम चीजें जो पवित्र हैं, जिनमें खाना भी इंक्लूड किया जाता है, मंदिर के पट भी इंक्लूड किए जाते हैं, गंगा जल से पवित्र करके जो पूरी विधि है पूरे स्थान को पवित्र करने की, पटों को खोलने की, उस पूरी विधि को अपनाया जाता है। पूरे एरिया को साफ किया जाता है, जहाँ पर देवस्थान होता है वहां पर उसके प्रांगण तक को साफ किया जाता है। पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद गर्भगृह के पटों को खोला जाता है आम लोगों के लिए। ऐसा वक्त सूर्य ग्रहण का रहता है जब ये कहा जाता है कि अपने घरों में भी मंदिरों में पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो मन में जाप करना चाहिए, वो ज्यादा फलदायी होता है। और सूर्य ग्रहण की जब बात करते हैं तो राशियों पर भी एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट भी इसका रहता है। कहा जाता है कि 6 राशियां हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो जो एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले लोग हैं उनके लिए भी आज का दिन है। हमें साइंटिस्ट जो तमाम है वो यहाँ नेहरू तारामंडल में आकर लाइव देखेंगे। कहा जा रहा है आंशिक सूर्य ग्रहण रहने वाला है, जो बताया जा रहा है कि सूर्य की छाया का इफेक्ट जो है पूरे सूर्य को, जो चंद्र की छाया का इफेक्ट है पूरे सूर्य को 40 से 50% ढक देगा। तो साइंटिस्ट भी वो देखने वाले हैं और घर में तो सब सूतक काल के रूल्स को फॉलो कर ही रहे हैं। और वेदों उपनिषदों के जानकार तो अपने अपने तरीके से इसका मतलब बता रहे हैं, लेकिन विज्ञान के जो जानकार हैं जहां पर आप मौजूद हैं नेहरू प्लेनेटोरियम में, वो क्या खास बात कहते हैं आज के इस दिन के लिए? देखिए बिल्कुल जैसे कि ये बताया जा रहा है लगातार कि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण होना कुछ नया नहीं है। हमने देखा है सूर्य ग्रहण इससे पहले भी चंद्र ग्रहणों को भी देखा जाता है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जो आज यहाँ से देखा जाएगा ये इस मायने में खास है क्योंकि इस तरीके का योग बहुत सालों बाद, कुछ जगह तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1300 सालों बाद भी देखने को मिल रहा है कि अमावस के अगले दिन इस तरीके से सूर्य ग्रहण होना। अगर आप हिंदू कल्चर के हिसाब से बात की जाए तो दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा या भाई दूज पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। सूर्य ग्रहण की वजह से ये एक ब्लॉकेज है। ऐसे में तमाम जो साइंटिस्ट भी यहाँ पर है वो भी, हालांकि ये एक अहम संयोग 27 साल बाद दीपावली के दूसरे दिन फिर एक बार सूर्य ग्रहण। अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे।